दोस्तों आजकल थकान, चक्कर, बाल झड़ना, कमजोरी, बेचैनी, दिमाग भारी होना, चीजें भूल जाना और दिन भर सुस्ती रहना, ये सब इतनी आम बातें हो गई हैं कि लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। हर दूसरा इंसान ये महसूस करता है कि सुबह उठने के बाद भी शरीर और दिमाग में ताजगी नहीं आती। थोड़ी देर काम करने पर थकान होने लगती है, ध्यान भटकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और दिमाग जैसे धुंधला हो जाता है। ज़्यादातर लोग इसे अपनी नींद, तनाव या वर्कलोड से जोड़कर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत बार असली कारण कुछ और होता है और वो है विटामिन बी 12 की कमी। बी 12 डिफिशियंसी शरीर में चुपचाप बढ़ती है। शुरू में आपको कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी गिरने लगती है, कंसंट्रेशन कमज़ोर होता है, मेमोरी कमज़ोर होने लगती है और नर्व्स प्रभावित होने लगते हैं। भारत में ये डेफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे खाने का तरीका। विटामिन बी 12 मुख्य रूप से एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन, मछली वगैरह में। लेकिन इंडिया में बहुत लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत कम लेते हैं, और जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं वे नियमित नहीं खाते या क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। नतीजा ये होता है कि शरीर को मंथ्स तक बी 12 नहीं मिलता और डेफिशिएंसी बढ़ती रहती है। दूसरी बड़ी वजह है हमारा कमज़ोर डाइजेशन। कई लोग के पेट में एसिड कम बनता है, खाना ठीक से पचता नहीं, पेट भारी रहता है या लंबे समय से एसिडिटी की दवाइयाँ लेते रहते हैं। ये दवाइयाँ स्टोमक एसिड को और कम कर देती हैं, जिससे बी 12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। याद रखें, बी 12 खाना एक बात है, लेकिन उसका एब्जॉर्ब होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेट एब्जॉर्ब ही नहीं करे तो डेफिशिएंसी बढ़ना तय है। तीसरी वजह है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। इरेगुलर रूटीन, नींद की कमी, दिन भर मोबाइल स्क्रीन, प्रोसेस्ड फूड, पानी कम पीना, एक्सरसाइज की कमी और लगातार मानसिक तनाव। स्ट्रेस की वजह से शरीर न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे डेफिशिएंसी जल्दी बढ़ने लगती है। अब समझते हैं कि विटामिन बी 12 हमारे शरीर में आखिर करता क्या है और इसकी कमी इतनी बड़ी समस्या क्यों बन जाती है। देखिए दोस्तों, विटामिन बी 12 एक एसेंशियल विटामिन है, यानी शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, इसे बाहर से ही लेना पड़ता है। इसका पहला बड़ा काम है नर्व्स को स्ट्रांग रखना। हमारी नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ नाम की सुरक्षा परत होती है। बी 12 इस परत को मजबूत रखता है। जब शरीर में बी 12 की कमी होती है तो यही परत कमजोर होने लगती है और हाथ पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी, बर्निंग सेंसेशन और कमजोरी जैसे लक्षण आने लगते हैं। इसका दूसरा काम है रेड ब्लड सेल्स बनाना, जो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। जब बी 12 कम हो जाता है तो ये सेल्स सही तरह नहीं बनते और ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। तीसरा काम है ब्रेन और मेमोरी को शार्प रखना। बी 12 न्यूरोट्रांसमीटर्स को सपोर्ट करता है, जो दिमाग में सिग्नल्स को स्मूथ तरीके से चलाने में मदद करते हैं। बी 12 कम होने पर दिमाग एकदम साफ नहीं लगता, सोचने की गति धीमी हो जाती है, कंसंट्रेशन गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर कोई धुंध सी छा गई हो। इसे ही हम ब्रेन फॉग कहते हैं। इसके अलावा बी 12 मूड को बैलेंस भी करता है। यह सेरोटोनिन नाम के केमिकल को रेगुलेट करता है, इसलिए डेफिशिएंसी के समय एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और बेचैनी बढ़ जाती है। कई लोग सालों तक स्ट्रेस या एंजाइटी की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन असली समस्या कभी टेस्ट ही नहीं की जाती। बी 12 डेफिशिएंसी के स्टार्टिंग सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, जैसे सुबह उठकर थकान रहना, कमज़ोरी, चक्कर, बाल झड़ना, ध्यान न लगना। ये सब हम नॉर्मल समझ लेते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स लगातार बनी रहे, मोटिवेशन गिर जाए या दिमाग डर लगे, तो बी 12 डेफिशिएंसी का शक ज़रूर करना चाहिए। आज डेफिशिएंसी सिर्फ बुजुर्गों में नहीं बल्कि युवाओं में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जंक फूड, इरेगुलर मील्स, कम नींद, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, लो सनलाइट और बिना सोचे समझे डाइटिंग करने की वजह से युवाओं में बी 12 कम हो रहा है। वेट लॉस के चक्कर में कई लोग डेयरी और कार्ब्स बहुत कम कर देते हैं, जिससे विटामिन्स की कमी और तेजी से बढ़ जाती है।
जिम जाने वाले लोग सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देते हैं लेकिन विटामिन्स को भूल जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, जिनसे आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है लगातार थकान रहना। ये वो थकान है जो आपको आराम करने या पूरा सोने के बाद भी ठीक नहीं होती। सुबह उठकर शरीर भारी लगता है, एनर्जी नहीं आती और छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगते हैं। दूसरा सिम्टम है चक्कर आना, वीकनेस या सांस फूलना। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने पर दिमाग हल्का पड़ जाता है और डिजीनेस महसूस होती है। लोग इसे लो बीपी समझ लेते हैं, लेकिन इसका कारण विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है दोस्तों। तीसरा और सबसे डेंजरस सिम्टम है नर्व प्रॉब्लम्स, जैसे हाथ पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी, बर्निंग सेंसेशन, पैरों में भारीपन, चलने में हल्की इंस्टेबिलिटी। डायबिटीज वाले लोगों में तो ये सिम्टम्स और तेजी से बढ़ते हैं। चौथा सिम्टम है ब्रेन फॉग, मतलब दिमाग का साफ नहीं लगना, ध्यान न लगना, बार बार चीजें भूल जाना, मेंटल क्लैरिटी का कम होना। पांचवा सिम्टम है मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, बेचैनी, लो मोटिवेशन और एक हिडन सिम्टम है हेयर फॉल और स्किन डलनेस। ऑक्सीजन कम मिलने से हेयर रूट्स कमजोर हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। अब सवाल आता है कि किन लोगों में डेफिशिएंसी का खतरा ज्यादा होता है। पहला, प्योर वेजिटेरियंस, क्योंकि प्लांट फूड्स में नेचुरल B12 लगभग नहीं होता। दूसरा, वो लोग जिनका डाइजेशन कमजोर है या जो एसिडिटी की दवाइयां लंबे समय से ले रहे हैं। तीसरा, वेट लॉस डाइट्स करने वाले लोग जो डेयरी और कार्ब्स बहुत कम कर देते हैं। चौथा, जिम गोअर्स जो विटामिन्स इग्नोर करते हैं। पांचवा, ओल्डर एडल्ट्स जिनका स्टोमक एसिड उम्र के साथ कम हो जाता है। और छठा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे ठीक कैसे करें। अच्छी बात यह है कि B12 डेफिशिएंसी रिवर्सिबल है, यानी समय पर ध्यान देने पर शरीर पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। पहला, B12 रिच फूड बढ़ाना और दूसरा, गट को स्ट्रॉन्ग करना, जिससे एब्जॉर्प्शन सही हो। B12 के अच्छे नेचुरल सोर्सेज हैं दूध, दही, पनीर, छाछ, अंडे, चिकन और फिश। वेजिटेरियंस के लिए डेयरी सबसे आसान और प्रैक्टिकल सोर्स है, लेकिन इसे रेगुलर लेना जरूरी है। नॉनवेज खाने वालों को भी हफ्ते में 2-3 बार अच्छे सोर्सेज लेने चाहिए। सिर्फ महीने में एक बार चिकन खाने से डेफिशिएंसी ठीक नहीं होती। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है। अगर स्टोमक में एसिड कम बनेगा तो B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इसलिए डाइजेशन सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खाना अच्छी तरह चबाना, ओवर ईटिंग न करना, दिन में 1-2 बार दही या होममेड प्रोबायोटिक लेना, रात में हेवी डिनर नहीं करना और सुबह हल्का नींबू पानी या अजवाइन पानी लेना डाइजेशन को काफ़ी बेहतर बनाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट लेने से सब ठीक हो जाएगा। सप्लीमेंट्स मदद करते हैं, पर तभी जब गट ठीक हो। इसलिए पहले लाइफस्टाइल सुधारना जरूरी है। सप्लीमेंट की जरूरत हो तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही डोजेस लें। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की बात। B12 डेफिशिएंसी एक दिन में नहीं ठीक होती। बॉडी के स्टोर्स भरने में हफ्तों लगते हैं, इसलिए रेगुलर और कंसिस्टेंट इंटेक सबसे जरूरी है। प्रिवेंशन के लिए 3 चीजें जरूरी है: बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब खाना बैलेंस्ड होगा, नींद सही होगी और स्ट्रेस कम होगा तो शरीर न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप रोजाना डेयरी, एग्स या B12 रिच फूड लेना शुरू कर देते हैं और डाइजेशन सुधरता है तो 2-4 हफ्तों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। एनर्जी बढ़ती है, दिमाग हल्का और क्लियर लगता है, ब्रेन फॉग कम होता है, मूड बेहतर होता है और बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। नर्व सिम्टम्स को ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट ज़रूर आता है। आखिर में सिर्फ एक बात समझ लें, विटामिन B12 की कमी कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसे ठीक करना बिल्कुल आसान है। बस अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर मत करें। अगर आपको लगातार थकान, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, हेयर फॉल या नर्व रिलेटेड सिम्टम्स महसूस हो रहे हो तो अपनी डाइट, डाइजेशन और B12 इंटेक को प्रायोरिटी बनाएं।
सही समय पर सही कदम उठाने से आपकी एनर्जी, फोकस और ओवरऑल हेल्थ ड्रामेटिकली बदल सकती है दोस्तों। अब एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको इन सिम्टम्स में कोई भी लगातार दिख रहा है तो इसे लाइटली ना लें। टाइम रहते शरीर को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज झेलना पड़ रहा है जैसे थकान, वेट लॉस, डाइजेशन कमज़ोरी, हेयर फॉल, एनर्जी लो, जिम प्रोग्रेस स्लो, तो आप मुझसे डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बस एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए। मैं एक हेल्थ कोच हूं और मैं आपकी लाइफस्टाइल, डाइट और सिम्टम्स को देखकर आपको सही दिशा में गाइड करने में मदद करूंगा। जितनी जल्दी आप प्रॉपर स्टेप्स लेते हैं उतनी जल्दी शरीर रिस्पॉन्स देता है और इम्प्रूवमेंट दिखता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी अवेयरनेस मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला हेल्थ वीडियो आप मिस ना करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।